हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। यहाँ पे मैं जितने भी MCQ टाइप यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मैं सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करूँगा जो पिछले 10 वर्ष से कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से कंटिन्यू देखिए, और इसका आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जो लिंक दे दूंगा उस वेबसाइट का, यानी वेबसाइट का नाम है boardpareekha.com। जाइएगा वहाँ पे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, या फिर मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से आकर के आप लोग अपने से खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कितने क्वेश्चन आपसे हल हो पाते हैं। वहाँ पे आपको आंसर का बटन दिखेगा, जिसे आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे वीडियो में, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आप लोग आंसर में सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको आंसर शो कर देगा। इससे आपका प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। सिंपल इसका आंसर जानने के लिए आपको आंसर पे क्लिक करना है। जैसे मैं आंसर में क्लिक करूँगा तो आंसर क्या होगा, इसका डी हो जाएगा, यानी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चंद्रमा से चट्टानों या चट्टानी पदार्थों के नमूने। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये जो है एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों का पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। 4 ऑप्शन जैसे आप सामने दिया हुआ है, देख पा होंगे ऑप्शन। तो क्या जाएगा राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी मानव बुद्धिमान। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मानव बुद्धिमान। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखिए ध्यान से अच्छी तरह से ऑप्शन को आप लोग। 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, राइट ऑप्शन उस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी मात्रात्मक क्रांति। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक क्रांति। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मानव भूगोल की यासीन मानव और अस्थायी पूर्वी के पर्यावरणशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। ध्यान से एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। मानव भूगोल की यासीन मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये जो है किसने कहा। ऑप्शन देखिए ध्यान से आप लोग। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे 4 में से राइट ऑप्शन ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी कुमारी सैंपल ने। किसने, तो कुमारी सैंपल ने। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दिया। एक बार परिभाषा को आप लोग अच्छे से देख लिया। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा जो दिया था किसने दिया था, एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को यहाँ पे पढ़ लीजिए। ऑप्शन कह रहा है जीन ब्रोस ने, और यहाँ पे विडाल डी ला ब्लॉस ने है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी विडाल डी ला ब्लॉस ने। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी। देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक यानी कि कौन है यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी रेडजेल ने। आगे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जोग्राफिया जनरलिस के लेखक जो है वो कौन है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा जो कि जोग्राफिया जनरलिस के लेखक है। तो देखिए ध्यान से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन की बात यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वारेनियस। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वारेनियस। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। 1990 का दशक जो है भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो देखिए राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी आधुनिकतावाद। क्या होगा, आधुनिकतावाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित
में से जो है कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। मात्रात्मक क्रांति है, क्षेत्रीय विभिन्नता है, स्थानिक संगठन है और अन्वेषण और वर्णन है। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, अन्वेषण और वर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। आधुनिक मानव भूगोल जो है इसके जनक कौन है? तो ऑप्शन को एक बार अच्छे से आप लोग नीचे में देख लिया। यहाँ पे देखिए ध्यान से ऑप्शन को, क्या क्या ऑप्शन दिया आपके सामने में। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, स्ट्राबो है, टॉलमी है, हैकेल है, रेडजेल है। तो देखिए यहाँ पे चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्ट्राबो। क्या हो जाएगा? स्ट्राबो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या करा, देखिए ध्यान से करा है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? देखिए ध्यान से, या फिर कह रहा है कि अथवा नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? 4 में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी टेलर। क्या हो जाएगा? टेलर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? क्या क्वेश्चन कर रहा है कि नियतिवाद के विचारक जो है कौन थे? देखिए कांट है, हॉबल्ट है, रीटर है, इनमें से सभी। तो नियतिवाद के जो विचारक थे वो कौन थे? ऑप्शन क्वेश्चन का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि संभावनावाद शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो देखिए 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। तो चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी लुसियन फेवरे। क्या हो जाएगा? लुसियन फेवरे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे कहता है कि किसने कहा जो कि मानव प्रकृति का दास है? ये बात किसने कहा था कि मानव जो प्रकृति का दास है? देखिए ऑप्शन ध्यान से आपके सामने दिया हुआ है, हंटिंगटन है, अरस्तू है, एलन सैंपल है और बकले है। तो यहाँ पे 4 में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एलन सैंपल ने। क्या होगा? एलन सैंपल। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन, यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी अगर आप लोग आगे इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे में आएंगे तो आपको नीचे में यहाँ पे अलग अलग चैप्टर का दिया हुआ रहेगा लिंक, या फिर आप जाएंगे तो वेबसाइट में वहाँ पे सभी चैप्टर मैं बना चुका हूँ, तो उसका प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। वहाँ से अपने से जान पाएंगे कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। तो इसका प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग दोबारा जरूर देखिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस जो पूरी तरह से रिविज़न हो जाए। और इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो वही वेबसाइट में जाइएगा और वहाँ पे या फिर boardpareekshha.com गूगल में लिखिएगा तो वेबसाइट दिखा देगा, वहीं से जाकर के इसका PDF या फिर इसको रिवीजन जाके कर सकते हैं। तो चलिए यहीं तक हम लोग वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। मिलेंगे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।